हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोगों ने प्रीवियस 2 वीडियोस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखा होगा। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ फाइनेंसिंग डिसीजन। इससे पहले वाले वीडियो में, पार्ट 2 वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसका निमोनिक्स मैंने क्या बताया था? CRRI, याद होगा आपको। Okay, now moving forward to our next topic of today, that is फाइनेंसिंग डिसीजन। ठीक है, अब फाइनेंसिंग डिसीजन में क्या है, जो मैंने आपको कल के क्लास में डेमो दिया था कि फाइनेंसिंग डिसीजन में हम लोग क्या देखते हैं कि पैसा जो है हम कहाँ से रेस करेंगे। ठीक है, ओनर्स फंड से रेस करेंगे या बोरोड फंड से रेस करेंगे। ओनर्स फंड का मतलब क्या होता है? जब आप लोगों को इक्विटी शेयर इशू करते हो तो लोग आपकी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, तो कंपनी के शेयर खरीदने के बाद वो क्या बन जाते हैं? कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाते हैं, तो दे आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, या फिर कंपनी क्या करेगी? डिवेंचर लेगी, इसका मतलब कि कहीं से पैसे को बोरो करेगी। ठीक है, तो देयर आर टू वेज, द फाइनेंसिंग डिसीजन के देयर आर टू वेज जहाँ से पैसा रेस किया जा सकता है, इधर इट इज ओनर्स फंड और बोरोड फंड। इसका मतलब क्या होगा? द फाइनेंशियल मैनेजर हैज़ टू टेक द डिसीजन रिगार्डिंग सोर्स ऑफ फाइनेंस। अब सोर्स ऑफ फाइनेंस में क्या आ जाता है? इशू ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स, टेकिंग लोन्स, एडवांसेस एक्सेट्रा। ओके, नाउ लेट्स सी। नाउ फाइनेंसिंग डिसीजन, फ्रॉम विच सोर्स फाइनेंस और कैपिटल टू बी रेस्ड, कि पैसा हम कहाँ से रेस करेंगे। नाउ फाइनेंशियल मैनेजर, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये सारी चीज़ें जो है फाइनेंशियल मैनेजर देखता है, जो फाइनेंस का जो मैनेजर है वो देखता है। देन द फाइनेंस मैनेजर हैज़ टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग सोर्स ऑफ फाइनेंस, कि पैसा हम कहाँ से रेस करेंगे। देखिए, इन्वेस्टमेंट में हम लोगों ने देखा था कि जो पैसा हम यहाँ से रेस करेंगे उस पैसे को हम कहाँ पे लगाएंगे, शॉर्ट टर्म में लगाएंगे या लॉन्ग टर्म में लगाएंगे। पर यहाँ हमें क्या करना है? पैसे को रेस करना है। ठीक है, इशू ऑफ शेयर से रेस करेंगे, इसका मतलब लोगों को अपने कंपनी का ओनर बनाएंगे और उनको अपना कंपनी का शेयर बेचेंगे। ठीक है, या फिर डिवेंचर मतलब उधारी लेंगे। ठीक है, या फिर लोन्स या फिर एडवांसेस। सो डिसाइडिंग हाउ मच टू रेज फ्रॉम विच सोर्स, ये देखना है कि कंपनी कितना ओनर्स फंड से लेगी और कितना बोरोड फंड से लेगी। ठीक है, कितना कंपनी शेयर कैपिटल या रिटेन्ड अर्निंग्स करेगी या कितना कंपनी बोरो करेगी, मतलब लोन्स, डिवेंचर, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब क्या होता है? आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, क्योंकि मैंने ये प्रीवियस क्लास में आपको बताया था। नाउ फर्स्ट, बोरोड फंड हैव टू बी पेड बैक एंड इन्वॉल्व रिस्क। देखिए, अगर आप किसी से कोई सामान लेते हैं या किसी से कोई पैसा लेते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है? पैसा वापस करना पड़ेगा, राइट? तो कंपनी को भी, तो अगर कंपनी किसी से पैसा बोरो करती है, ठीक है, तो कंपनी को पैसा पे करना पड़ेगा, अपना प्रॉपर्टी बेच के भी पे करना पड़ेगा, लेकिन करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसमें ज़्यादा रिस्क है। ठीक है, वेयर ओनर्स फंड देयर इज़ नो फिक्स कमिटमेंट। ठीक है, जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो ऑलरेडी उस कंपनी का जितने भी डिटेल्स हैं उसमें मेंशन रहता है कि आपको पैसा कब वापस मिलेगा। ठीक है, वो सारे, उससे पहले आप पैसे वापस नहीं ले सकते। इसका मतलब क्या है? कंपनी के पास कोई भी कमिटमेंट नहीं है कि कंपनी को पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो ओनर्स फंड है और उसमें कोई रिस्क भी नहीं है। ठीक है, सो फाइनेंसिंग डिसीजन में ये देखना है कि कितना अमाउंट जो है रेस करेगी ओनर्स फंड से और कितना करेगी बोरोड फंड से। सो फाइनेंस मैनेजर फिक्सेस अ रेशियो ऑफ ओनर्स फंड एंड द बोरोड फंड। देखिए, सारा पैसा वो ओनर्स फंड से नहीं ले सकती, सारा पैसा वो उधार नहीं ले सकती। ठीक है, तो देयर मस्ट बी रेशियो बिटवीन देम। तो वो एक फाइनेंस मैनेजर जो वहाँ होगा, कंपनी का, हर कंपनी का होता है, तो वो डिसाइड करेगा सारी चीज़ों को देख के। ठीक है, कि कितना ओनर्स फंड लेना चाहिए कंपनी को एंड कितना बोरोड फंड लेना चाहिए। नाउ, जैसा आपने फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट में पढ़ा था, जिसका निमोनिक्स था CRRI, ठीक है, वैसा ही इसमें भी है। ठीक है, हाँ, इसमें थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, और उसमें सिर्फ 4 था। ठीक है, इसमें टोटल 7 है। ठीक है, लेकिन ये भी बहुत इजी है, अगर आपको वो समझ में आ गया तो ये इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, कि एक फाइनेंसिंग डिसीजन को करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है।
मतलब क्या क्या डिसीजंस लेने पड़ते हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती है कि हम जब फाइनेंसिंग डिसीजन करेंगे तो हमें क्या क्या लुक आफ्टर करना पड़ेगा, उसके बाद हम डिसीजन को ले पाएंगे। तो सबसे पहला है कॉस्ट, ठीक है, सबसे पहला क्या है कॉस्ट। अब कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज आर डिफरेंट एंड फाइनेंस मैनेजर ऑलवेज प्रीफर द सोर्स विथ मिनिमम कॉस्ट। देखिए कॉस्ट में क्या होता है कि कंपनी जब इक्विटी शेयर इशू करती है ना तो कंपनी को कॉस्ट ज़्यादा पड़ता है, ठीक है, और जब डिवेंचर इशू करती है तो कंपनी को कॉस्ट कंपैरेटिवली थोड़ा कम पड़ता है एज कंपेयर टू ओनर्स फंड। तो कंपनी क्या करेगी, अब कंपनी के बजट के हिसाब से, ठीक है, कंपनी देखेगी कि हमें कौन से, कहाँ से पैसा रेस करें, कहाँ से हम अपना फंड्स रेस करें जिसमें कि मिनिमम कॉस्ट पड़े, ठीक है। मान लो आप एक टी शर्ट लेने के लिए गए, ठीक है, और सेम मटेरियल सारे कुछ एक जगह पे दे रहा है 800 रुपीज़ में, एक जगह पे दे रहा है 1000 रुपीज़ में, लेकिन कपड़े भी सेम है, कपड़ा सेम, ब्रांड सेम, सब सेम है, तो आप क्या करोगे, 1000 रुपये वाला लोगे या 800 रुपीज़ वाला लोगे? ऑब्वियसली 800 रुपीज़ वाला लोगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि सेम प्रोडक्ट, सेम ब्रांड, सेम मटेरियल विथ लो कॉस्ट, तो आप वो प्रीफर करोगे। इसलिए फाइनेंसिंग डिसीजन में भी हमेशा पैसा हम बोरो करें या पैसा हम इक्विटी से लें, ठीक है, ओनर्स फंड से ले या बोरोड फंड से ले, ये दोनों में से जिसमें भी कॉस्ट कम पड़ेगा उससे लेना है। ओके, नाउ सेकंड वन इज रिस्क। देखो रिस्क तो सब जगह है, रिस्क पहले वाले में भी था, इन्वेस्टमेंट में भी था, इसमें भी है, ठीक है। सो रिस्क क्या है, फाइनेंस मैनेजर कंपेयर्स द रिस्क एंड प्रीफर सिक्योरिटीज विथ मॉडरेट रिस्क। जिसमें कम रिस्क है, ठीक है, वो कंपनी प्रीफर करेगी। अगर कंपनी को लगता है कि ओनर्स फंड में कम रिस्क है तो ओनर्स फंड लेगी, बोरोड फंड में लगता है कि बोरोड फंड में कम रिस्क है तो बोरोड फंड लेगी, ठीक है ना। कैश फ्लो पोजीशन, ठीक है, कैश फ्लो से याद आ रहा होगा, इन्वेस्टमेंट में भी पढ़ा था ये, ठीक है। तो कैश फ्लो पोजीशन क्या है, देखिए मैंने इन्वेस्टमेंट में आपको क्या बताया था, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या बताया था कि कंपनी जब कहीं पे इन्वेस्ट करती है ना तो कंपनी कुछ रिटर्न मिलता है कंपनी को, ठीक है। तो कंपनी अगर अच्छी चल रही है, इसका मतलब इफ कंपनी हैज स्मूथ एंड स्टेडी कैश फ्लो का, ठीक है, इसका मतलब क्या है, कंपनी के पास अगर रेगुलर कहीं से पैसा आ रहा है तो कंपनी कहीं से उधार भी ले सकती है। क्यों? उधार लेने से क्या होगा, आप सोचोगे मैम उधार क्यों लेगी, ठीक है, अब बोरो करने से क्या होगा, आपको उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, नहीं कंपनी के पास तो पैसा है ही, तो कंपनी तो इजीली इंटरेस्ट पे कर सकती है, राइट। लेकिन कंपनी के पास अगर शॉर्टेज ऑफ कैश फ्लो है, अगर कंपनी के पास कम पैसा आ रहा है, अपना डे टू डे खर्चे के लिए कम पैसा आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में कंपनी को ओनर्स फंड के साथ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ओनर्स फंड में इट इज़ नॉट मैंडेटरी, कंपलसरी नहीं है, ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है कि कुछ देना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। कंपनी का प्रॉफिट होगा तो कंपनी देगी, नहीं होगा तो नहीं देगी, ठीक है। इसीलिए थर्ड वाले पॉइंट में कैश फ्लो पोजीशन, अगर कंपनी का कैश फ्लो पोजीशन अच्छा है तो कंपनी बोरोड फंड के साथ जाएगी, अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छा नहीं है, दैट इज शॉर्टेज ऑफ फंड है, तो वो ओनर्स फंड के साथ जाएगी। ओके, नाउ लेट्स सी फोर्थ पॉइंट, कंट्रोल कंसिडरेशन। देखो सिंपल है, जब कोई मालिक होता है, ठीक है, मैंने क्या बोला, ओनर, ओनर कौन होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं। आपने इक्विटी शेयर खरीदा किसी कंपनी का, आप उस कंपनी के मालिक बन गए, ठीक है। अगर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, उस कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, अगर वो अपना कंट्रोल अपने पास ही रखना चाहते हैं, दैट मीन्स इफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स वांट टू रिटेन द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ बिजनेस, अगर वो पूरा अपना कंट्रोल जो है अपने पास ही रखना चाहते हैं तो उनको बोरोड फंड लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो ओनर्स फंड लेंगे तो उनको तो कंट्रोल देना पड़ेगा ना, क्योंकि ओनर्स फंड तो फिर ओनर बन जाएंगे और ओनर आ जाएंगे और लोगों के पास पावर आ जाएगी, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, कि इसमें क्या है कि इफ दे डू नॉट माइंड टू लूज द कंट्रोल देन दे कैन गो फॉर ओनर्स फंड। अगर अगर उनको अपना कंट्रोल किसी को देने में प्रॉब्लम नहीं है तो वो ओनर्स फंड के साथ भी जा सकते हैं, अदरवाइज, ठीक है, उनको बोरोड फंड लेना पड़ेगा। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 4, कंट्रोल कंसिडरेशन। नाउ द फिफ्थ वन इज फ्लोटेशन कॉस्ट। देखिए फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है, जब एक कंपनी अपना शेयर डिवेंचर वगैरह देती है, मतलब इशू करती है, तब क्या होता है, कुछ कॉस्ट लगता है जिसको बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। जैसे
शेयर जब मार्केट में आता है तो उस शेयर को मार्केट में लाने के लिए, या डिवेंचर जब कंपनी इशू करती है, ठीक है, लोग जो डिवेंचर खरीदते हैं, मतलब कंपनी को जब पैसा देते हैं, ठीक है, उसके बदले इंटरेस्ट लेते हैं, तो ना उसके पीछे कंपनी का जो ओनर है वो नहीं आता है, उसके पीछे कुछ लोग रहते हैं, ठीक है, वो लोग काम करते हैं। सो वो लोग कौन है? अंडर राइटर्स हो गए, ठीक है, तो उन्होंने वो अपना फीस लेंगे। मान लीजिए प्रोस्पेक्टस बनाना होगा। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? एक तरह का कंपनी के बारे में सारा डिटेल्स लिखा रहता है, उस एक तरह का बुक रहता है, ठीक है, सारा डिटेल्स लिखा रहता है जिसमें सारे कंपनी, वो जो कंपनी है वो कितने साल से चल रहा है, कितना प्रॉफिटेबल है, क्या कितने लोग हैं, कितने डायरेक्टर्स है वगैरह, सारी इन्फॉर्मेशन उसमें रहते हैं। फिर ब्रोकर्स कमीशन हो गया, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है? फ्लोटेशन कॉस्ट है। अब फॉर्म जो है वैसे वो वैसे ये सिक्योरिटीज़ को लेगी जिसमें कम फ्लोटेशन कॉस्ट हो, ठीक है। अगर देख रही है कंपनी की बोरोड फंड में कम फ्लोटेशन कॉस्ट है तो कंपनी बोरोड फंड लेगी, और अगर देख रही है कि ओनर्स फंड में ज़्यादा है, ओनर्स फंड में कम फ्लोटेशन कॉस्ट है, ओनर फंड लेगी, ठीक है। नाउ सिक्स्थ पॉइंट इज मिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। देखिए कंपनी को चलाने के लिए ना, सॉरी, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, एक कंपनी को चलाने के लिए बहुत सारे कॉस्ट लगते हैं। जैसे आपका घर में रहने के लिए बहुत सारे कॉस्ट लगते हैं, जैसे लाइट का खर्च है, पानी है, ठीक है, अदर एसेंशियल्स है, ठीक है, फूड आइटम्स है, टीवी है, एसी है, तो ये सारे क्या है? ये सारे आपके फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है। ऐसा नहीं कि आपने एसी चलाया और बिल नहीं आया, ये तो नहीं होगा, ठीक है। वो सारे कॉस्ट जो है फिक्स्ड हैं, तो कंपनी भी चलती है तो उसके उसके भी क्या है? उसके भी फिक्स्ड कॉस्ट है, जैसे रेंट हुआ, सैलरी हुआ, ठीक है। फिर क्या है? कहीं से आपने उधार लिया, कंपनी ने कहीं से उधार लिया, बोरो किया, उसको इंटरेस्ट देना होगा, बैंक लोन्स है, अदर लोन्स है, तो ये सारे क्या है? जो कंपनी को द कंपनी हैज़ टू पे, ठीक है, तो वो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गया। और कंपनी देखती है कि अगर कंपनी का हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट है, तो हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट है, इसका मतलब कंपनी को तो पे करना ही पड़ेगा, तो कंपनी फिर से क्यों बोरो करेगी किसी से? तब तो कंपनी ओनर्स फंड ले लेगी। लेकिन अगर कंपनी देखती है कि नहीं, मेरे पास ज़्यादा फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं है, कम है, तब कंपनी बोरो कर लेगी। क्यों? क्योंकि बोरो करने से कंपनी जो है उसको वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है कि कंपनी को इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या है? कॉस्ट लाइक रेंट, इंटरेस्ट, बैंक लोन्स, अदर लोन्स और फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स्ड है, वो खर्चा होगा ही होगा। इफ़ ए कंपनी हैज़ हाई फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, अगर कंपनी का फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑलरेडी हाई है, देन द कंपनी मस्ट प्रीफर ओनर्स फंड। क्यों क्यों प्रीफर ओनर्स फंड? क्योंकि कंपनी को ओनर्स फंड में किसी को कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो वो डिविडेंड देगी, नहीं होगा तो नहीं देगी। लेकिन अगर कंपनी का ऑलरेडी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई है और कंपनी फिर बोरो कर ले, तो बोरो करने से वो तो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी कि उसको हर महीना, हर मंथ में या क्वार्टरली में उसको इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। नाउ सी द लास्ट पॉइंट ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। ना ये बड़ा मज़ेदार पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, दैट इज स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। देखिए आपने सुना होगा टीवी में या कहीं पे भी न्यूज़ में कि आज मार्केट बहुत हाई है, तो हाई है मतलब बूम में है, ठीक है। फिर सुना होगा कि अरे आज तो मार्केट पूरा गिर गया, तो इसका मतलब क्या है? रिसेशन आके डिप्रेशन में चला गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कभी कभी क्या होता है, कंपनी का जो शेयर का वैल्यू होता है वो बूम पे चला जाता है, ठीक है, लेकिन हमेशा तो बूम पे रहेगा नहीं, तो क्या होगा? रिसेशन धीरे धीरे घट रहा है, घटते घटते वो डिप्रेशन में चला जाता है, जिसमें कि शेयर का वैल्यू क्या हो जाता है? वो कम हो जाता है, ठीक है। फिर वो धीरे धीरे फिर रिकवर करता है। दिस इज बिजनेस साइकिल, ठीक है। हर कंपनी ऐसे ही चलता है, जो भी कंपनी रजिस्टर्ड होती है शेयर मार्केट में वो ऐसे ही चलती है, ठीक है। तो स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट को आप कैसे लिंक करोगे? कि जब बूम का पीरियड रहेगा, ठीक है, जब कंपनी का बूम का पीरियड रहेगा, तो आप सोचो कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो लोग क्या करेंगे? इक्विटी खरीदेंगे। तो कंपनी क्या कर सकती है? इजीली इक्विटी शेयर सेल कर सकती है, राइट, क्योंकि लोग क्या, दे आर रेडी टू टेक रिस्क, ठीक है, क्योंकि कंपनी अच्छा कर रही है, ठीक है। तो उस समय में क्या है? पीपल विल रेडी टू टेक द रिस्क। लेकिन जब डिप्रेशन का टाइम आता है, जब प्राइस ऑलरेडी कम है, ठीक है, इसका मतलब कि कंपनी का बैंड ऑलरेडी बजा हुआ है,
ठीक है। उस केस में क्या करती है, अब कंपनी को कोई पैसा तो देगा नहीं क्योंकि कंपनी का हालत ख़राब है। उस केस में कंपनी को डेट लेना पड़ता है, मतलब पैसा बोरो करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, बोरो करना पड़ता है, डेट लेना पड़ता है, ठीक है, मार्केट से। इसका मतलब सिंपल है, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट की स्थिति क्या है, जब बिजनेस साइकिल बूम पे रहेगा तो कंपनी अपना शेयर बेचेगी, शेयर बेचेगी तो लोगों से कैसे पैसा लेगी, शेयर से पैसा लेगी। जब कंपनी डिप्रेशन में रहेगी, मतलब शेयर का वैल्यू जब डाउन पे रहेगा, तो अब लोग तो खरीदेंगे नहीं, रिस्क क्यों लेंगे लोग, ठीक है। जो कंपनी ऑलरेडी डूब रहा है, आप डूबे हुए कंपनी में पैसा क्यों लगाओगे, तो आपका पैसा डूब जाएगा। उस केस पे जब कंपनी को पैसा नहीं मिलता है तो कंपनी उधार लेती है, ठीक है। सो ड्यूरिंग बूम पीरियड इट इज़ ईजी टू सेल इक्विटी शेयर्स एज पीपल आर रेडी टू टेक रिस्क, बट ड्यूरिंग डिप्रेशन there is more demand for debt securities in capital market. Okay, now अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम इतने सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, इतने टोटल 7 पॉइंट्स है, और इससे पहले वाले इन्वेस्टमेंट में टोटल 4 पॉइंट्स था जिसका निमोनिक्स था CRRI, राइट, ठीक है। अब इसका तो 7 है, अब इसको कैसे याद करेंगे मैम, ठीक है। तो ये भी बहुत ईजी है, दैट इज C3F2RS। क्या है, C3F2RS, इसका मतलब क्या है, C 3 बार आएगा, F 2 बार आएगा और RS आएगा, ठीक है। अब S से देखो यहीं पे दिख गया, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, राइट। अब R से आप सोचो क्या होगा, सोच लिया, R से क्या होगा, R से सिंपल देखो कहाँ R है, एक ही जगह R है, रिस्क पे R है, ठीक है। अब C3 देखते हैं, 1C 2C 3C, दैट इज कॉस्ट, कैश फ्लो पोजिशन, कंट्रोल कंसिडरेशन। C3 आप फर्स्ट में लिख देना कॉस्ट, दूसरा है कैश फ्लो पोजीशन एंड तीसरा है कॉस्ट कंसिडरेशन, सॉरी कंट्रोल कंसिडरेशन। इसका मतलब क्या है, कॉस्ट, कैश फ्लो पोजीशन, कंट्रोल कंसिडरेशन। C3 हो गया। ना F2 में चलते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। R आपको पता है क्या, रिस्क, और पीछे क्या पढ़ा हमने, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। सो C3F2RS, ये निमोनिक्स किसका हो गया, फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन का, और इन्वेस्टमेंट डिसीजन का क्या था, CRRI, C फॉर कैश फ्लो प्रोजेक्ट, R रिस्क, RI, ये दोनों आप बताओगे मुझे, ठीक है। सो this is all for today, and in our next video we will see what is dividend decision and factors affecting dividend decision. I hope आपको अभी तक मैंने जो इस चैप्टर में पढ़ाया वो इजीली समझ में आ गया होगा, याद भी हो गया होगा, क्योंकि इस चैप्टर में जो फैक्टर्स अफेक्टिंग है दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। ओके एवरीबडी, अच्छे से पढ़ाई करिए, स्टडी हार्ड, स्टडी वेल, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम सब सामने आ गए हैं और बिजनेस स्टडीज़ आपको मार्क्स दिलाएगा। ओके, इसी तरह बने रहिए। थैंक यू।